नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एमपीएससी ने सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे टोटल 673 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये आपकी जो पोस्ट है ग्रुप ए और बी के लिए आपसे आवेदन है वो आपसे मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपीएससी राज्य सेवा का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या रहेगा, एमपीएससी सिविल सर्विसेज की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में महाराष्ट्र राज्य सेवा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी ने सिविल सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एमपीएससी ने स्टेट सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के 673 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 मार्च 2023 से 22 मार्च 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एमपीएससी में एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी वैकेंसी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपने बात करें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें 295 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, सोल एंड वाटर कन्वर्जेशन की अगर बात करें तो आपसे 130 पदों के लिए आपके क्या है इस विभाग में आपकी पोस्ट है। पुलिस वर्क्स डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो 15 पोस्ट है। फूड एंड सिविल डिपार्टमेंट में 39 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिसिन की अगर बात करें तो 194 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 673 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आपसे आवंटित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए की अगर बात करें तो इसमें आपको 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने सीए करे तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है कॉमर्स से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमबीए की जो कि स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है कॉमर्स से, सीए कर रखी है, एमबीए कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑफिसर टेक्निकल ग्रुप बी की। तो इसमें आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिग्री फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी इन साइंस, अगर आपने साइंस से डिग्री कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ग्रुप बी ग्रुप ए की अगर बात करें तो आपके पास मैकेनिकल डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल डिग्री या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कम से कम 4 साल का आपके पास डिग्री होना चाहिए, और साथ में आपके पास क्या है, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, या फिर ऑथराइज टू ड्राइव मोटरसाइकिल विद गियर्स, लाइट मोटर व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल एंड हैवी पैसेंजर व्हीकल ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेन एग्जामिनेशन ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। यानी आपके पास हैवी जो साधन चलाने का जो आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अब सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपका क्या रहने वाला है। इसके लिए आपकी क्या है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री करके है तो आप सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें इंस्पेक्टर और मेट्रोलॉजी की तो आपके पास क्या है, डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर में से कौन सी भी अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास क्या डिग्री या फिर मास्टर डिग्री या फिर डॉक्टरेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी
या फिर एग्रीकल्चर या फिर वेटरनरी साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री और मेडिसिन के इनमें से अगर आपने कौन सी भी डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए आपकी एज है वो 18 से 38 वर्ष हो सकती है। बैकवर्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो 18 से 43 वर्ष। एथलेट की भी 18 से 43 वर्ष हो सकती है। और डिसेबल कैटेगरी के उम्मीदवार की यानी जो उम्मीदवार डिसेबल है या फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए आपकी बात करें तो 18 से 45 के बीच आपकी आयु सीमा हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों में सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एमपीएससी सिविल सर्विसेज कॉम्पिटेंट प्री एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन कब जारी किया आपका 24 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अगर बात करें एमपीएससी सिविल सर्विसेज कमांडेड प्रीलिम एग्जाम डेट की अगर बात करें तो आपका एग्जाम वो 4 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा अगर 2023 में। अगर बात करें मेंस एग्जाम की डेट वो आपकी 14 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप बी की अगर बात करें ग्रुप ए और बी की अगर बात करें इंजीनियरिंग सर्विस की तो 14 अक्टूबर को होगा आपका। और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी आपका 14 अक्टूबर को एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका इंस्पेक्टर मेट्रोलॉजी ग्रुप बी मेंस एग्जाम की बात करें तो आपका 21 अक्टूबर को आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप बी मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका 28 अक्टूबर 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 394 रुपये फीस लगने वाली है। एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 294 रुपये फीस लगेगी। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो 44 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। चलिए बात कर लेते हैं एमपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें इसमें प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एमपीएससी सिविल सर्विसेज का जो आपका प्री एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एमपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पार्ट फर्स्ट आपका जनरल स्टडी का रहेगा, 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपका जो लेवल है पेपर का वो डिग्री के लेवल का होगा। पेपर पार्ट ए की। पार्ट बी में अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सी सेट की अगर बात करें 200 नंबर का होगा। और टॉपिक 1 से लेकर 5 तक आपका डिग्री लेवल का रहेगा। टॉपिक नंबर 6 आपका 10वीं के लेवल का रहेगा और 7 है वो आपका 10वीं और 12वीं के दोनों का लेवल का रहेगा। और क्वेश्चन आपके क्या इसमें 80 पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 180 प्रश्न होंगे। पेपर 200 नंबर का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और एमपीएससी परीक्षा में जो आपके प्रश्न है वो आपके किस लेवल के पूछे जाने वाले हैं। पेपर में आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आपके अंग्रेजी माध्यम और मराठी में होगा। पेपर आपका है जो 400 नंबर का होगा, 200 का नहीं 400 नंबर का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा यानी एमपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम पैटर्न का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो एमपीएससी सिलेबस फॉर जनरल स्टडी की अगर बात करें तो इसमें आपका करंट अफेयर आएगा। इवेंट ऑफ स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र स्टेट अदर टॉपिक अलोंग विद इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी की अगर बात करें जियोग्राफी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र एंड द वर्ल्ड एस्पेक्ट सच एज फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर बात करें पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट की तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, अर्बन गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यू से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक की तो इसमें आ जाएगा टॉपिक सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूजन, पॉवर्टी, सोशल सेक्टर इंटीग्रेटिव। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी की अगर बात करें तो जनरल इश्यू ऑन इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें जनरल साइंस से संबंधित क्या क्या आएगा इसमें तो इसमें आएगा आपका टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक है वो आपके अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। ये आपका प्री एग्जाम का पेपर फर्स्ट था। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में।
तो एमपीएससी सिलेबस फॉर पेपर सेकंड की बात करें, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो कि क्लास 10वीं और 12वीं की लेवल की आएगी, मराठी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल आ जाएगा 10वीं और 12वीं की लेवल का, इंटरपर्सनल स्किल आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, टॉपिक लाइक एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड लेसन, और बेसिक न्यूमर्सी जो कि 10वीं के लेवल की आएगी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर डीआई से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल और डेटा से संबंधित आपके क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर पार्ट टू का आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। चलिए बात करते हैं, जब आपका प्री एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद आपको महाराष्ट्र राज्य सेवा मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसकी अगर बात करें तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें एसे, ट्रांसलेशन और बेसिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका पेपर सेकंड होगा, मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, एसे, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें पेपर थर्ड आपका जीएस पेपर रहेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा पेपर सेकंड है वो क्या रहेगा, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का होगा और 2 घंटे का इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। जीएस का पेपर थर्ड रहेगा, ह्यूमन राइट का होगा, जिसमें आपके ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर की अगर बात करें छठा पेपर आपका क्या किस चीज का रहेगा, जीएस पेपर 4 हो गए, इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका मेंस एग्जाम रहेगा। जब आपका मेंस एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का आयोजित किया जाएगा, यानी आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का आयोजित किया जाने वाला है। जब आप इंटरव्यू पास कर लोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एमपीएससी सिविल सर्विसेज सैलरी के बारे में। सैलरी आपकी 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। सैलरी के लिए कृपया एक बार आपको क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार पुनः चेक कर लेना है, हो सकता है आपकी सैलरी कम ज्यादा, लेकिन ये आपको जो प्रीवियस आधार की जो सैलरी है उसी के आधार पे आपको बताई गई है। अगर कोई चेंज होता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप इसको चेक कर पाओगे। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एमपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2023 का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। साथ में हम डिस्कस किया कि महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एमपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में आपके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।